आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी कल ही की बात है, मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ बैठ के ज़ूम कॉल पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि विज़न बोर्ड कैसे बनाना है। तो वहीं पे एक सवाल आया मेरे एक प्रिय स्टूडेंट का और उन्होंने पूछा मुझसे कि जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इसको कैसे डील करें? तो आज मैं आप लोग के सामने ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मैं वीडियो बना के आपको ये आंसर देना चाहता हूँ कि जब भी हमारी जो इनर वॉइस है, जो हमको हमेशा बोलती रहती है कि ये तुझसे नहीं होगा, ये तुझसे नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, इसको कैसे सही करें? हम इसे फिक्स कैसे करें? कैसे हम अपने आप से इस बात पे बात करना शुरू करें या तुझसे हो सकता है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो जो हमें समझनी है कि ये बिलीफ हमें आया कैसे? किस तरह से हमारे माइंड में ये बिलीफ घर कर गया? इसके लिए हमको जाना पड़ेगा हमारे पहले के कुछ सालों में, यानी कि सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास। उस टाइम पे जो हमारी लाइफ थी पेरेंट्स के साथ। आज अगर हम कमाने लग गए हैं तो उसके बावजूद भी हमें उस टाइम पे जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि वो हमने कौन-सी छोटी-छोटी गलतियाँ की हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो मेरा स्टूडेंट है, वो बेसिकली एसएसबी की तैयारी कर रहा है। तो वो 4 बार का अटेम्प्ट दे चुका है। अभी इसका ये 5वाँ अटेम्प्ट है और हर बार वो एक नई गलती करता है। तो मैंने उससे पूछा ये सवाल, क्या तुमने अपने आप को इन 4 बार जब तुम नहीं कर पाए, क्या तुमने खुद को माफ़ किया? तो उसको एक सवाल ही बहुत अजीब लगा कि माफ़ करना मतलब क्यों माफ़ करना है? मैंने कहा नहीं तुमने पहली बार जो गलती नहीं कर पाए थे, पहली बार जो गलती की थी, जिसकी वज़ह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुमने वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करी, राइट? हाँ, मैंने कहा जब दूसरी बार तुम्हारा नहीं हुआ और तीसरी बार मतलब हर बार तुमने एक नई मिस्टेक करी, जिसकी वज़ह से तुम फ्लंक हो गए। लेकिन जब तुम वापस आए तो तुमने क्या किया अपने बारे में? तुमने क्या बातें करी खुद से? डिड यू कर्स योरसेल्फ और डिड यू फॉरगिव योरसेल्फ? और वो अचंभित हो गया बिल्कुल। उसे लगा कि मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया उससे। लेकिन वो इस बात पे बिल्कुल क्लियर था कि मैंने खुद को माफ़ तो नहीं किया। मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। मैं अपने आप को हमेशा बोलता हूँ कि तेरी वज़ह से हुआ है। तूने वो पढ़ाई नहीं करी थी ना, तूने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था ना, तूने ये नहीं किया था ना, तूने वो नहीं किया था ना, इस वज़ह से तेरे साथ हुआ। तो अक्सर हम अपनी लाइफ़ में ये नहीं हो पाएगा, इसलिए हम बार-बार बोलते हैं क्योंकि हमने अपने पास्ट को ब्लेम कर रखा है। 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, 12th में मैंने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, मॉम-डैड ने मुझे एजुकेशन के लिए बाहर नहीं भेजा, मेरे को ढंग से उन्होंने किसी कोचिंग में नहीं डाला, मेरी बहन को ज़्यादा प्यार करते थे, छोटे भाई को ज़्यादा प्यार मिलता था, मुझे कम मिलता था। ये जो छोटी-छोटी बातें हैं ना जो हमें नहीं मिली, समहाउ जो कि हमें ही लगता है, उसकी वजह से होता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी लाइफ में हमने बहुत सारी जगह दे रखी है अपने माइंड में, किस चीज़ को? नेगेटिव स्पेस को। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं कर पाया, वो नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हुआ था, उस साल में कोविड आ गया था, ये हो गया था, लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स। इसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं है और जब इतना सारा नेगेटिव भरा हुआ है, तो आपकी लाइफ में अभी करंट में आपको कुछ भी कहा जाएगा कि ये कर लो तो नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिक रीज़न है। आप इस पे ड्वेल करने की कोशिश करो, अपने पास्ट में जाओ। ये बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है। तो मैंने उस लड़के से यानी मेरे जो स्टूडेंट है मैंने उस मेरे स्टूडेंट से
प्रैक्टिस करने के लिए कहा। मैंने कहा सबसे पहले तुम अपने आप को माफ तो करना सीखो। फिर उसने अपने आप को कोशिश की माफ करने की। उसने अपने आप को बोला कि इट्स ओके, तुमसे गलती हो सकती है। हम 2 तरीके से किसी चीज़ से डील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में छोटा-सा बच्चा है, 10 साल का, आपने उससे पानी माँगा, वो पानी लेके आता है आपके पास। वो टेबल पे रखता है और उससे पानी टेबल पे हल्का सा गिर जाता है और वहीं पे आपका एक फ्रेश लिखा हुआ नोट जिसके ऊपर पानी गिर गया। अब वो जो नोट था, वो आपने पायलट पेन से लिखा था, मान लेते हैं, और वो एकदम से ब्लरी हो गया। आपको बहुत गुस्सा आया। आपने ग्लास उसके हाथ से लिया और उसको खूब जोर की डाँट लगाई। गुस्सा और ज़्यादा आया तो आपने एक जोर का कस के थप्पड़ लगा दी। बोला तुम्हें तमीज़ नहीं है कैसे करते हैं? अब नेक्स्ट टाइम से जब भी आप उस बच्चे से एक ग्लास पानी माँगेंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा? उसके दिमाग में एक ही बात आएगी कि मुझे ये गलती नहीं करनी है। आई डोंट हैव टू मेक दैट मिस्टेक अगेन। तो वो बार आपके पास ग्लास लेके आएगा, डरा हुआ, सहमा हुआ। वो ग्लास रखेगा, हो सकता है वापस लौटते वक़्त किसी और चीज़ से टकरा जाए और वो भी गिर जाए और टूट जाए। यही होता है हमारी लाइफ में जब हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और अपने आप को पनिश करते हैं अपने माइंड में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें आती है, वो ये आती है कि हमारे साथ एक सबसे बड़ी नई गलती हमारा इंतज़ार कर रही होती है और यही उसके साथ हो रहा था। वो एग्ज़ाम में पास होता, किसी चीज़ में फ्लंक होता, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता, तो अगली बार उसमें तो फ्लंक नहीं हो रहा था। लेकिन उसका अटेंशन इतना ज़्यादा उसने ग्रैब कर लिया था कि वो किसी और चीज़ में फ़ोकस नहीं कर पा रहा था और उसी की वजह से वो दूसरे वाले में फ़ेल हो गया। अब आप उसको क्या बोलोगे? इससे बाहर कैसे निकलें? तो इससे बाहर निकलने का एक ही मात्र उपाय है और वो ये है कि आपको अपने आप को माफ़ करना होगा। आपको लिखना होगा वो बातें जो आप अपने मन में बार-बार सोचते हो और ये समझते हो कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ मेरे साथ। आप उसे लिखो और लिख के आप उसके बाद अपने आप को कंसोल करो कि यार कोई बात नहीं, गलती हो सकती है तुझसे। यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। आप क्यों समझते हो कि आप गलती नहीं कर सकते? एवरीवन इज अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। यू आर अ ह्यूमन बीइंग। गलती करके ही आप सीखोगे। सो बी सिंपल, बी नॉर्मल ऑन द फैक्ट कि आपसे गलती हुई है। ओके, आई मेड अ मिस्टेक, आई एम सॉरी। आई मेड अ मिस्टेक, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। आप बार-बार इसको प्रैक्टिस करोगे। जब आप बार-बार इस बात को प्रैक्टिस करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा और आपको हमेशा ये लगेगा कि कोई बात नहीं, गलतियाँ सभी से होती हैं, हो गई मुझसे गलती, इट्स ओके। डोंट बी रिस्पॉन्सिबल बट डोंट ब्लेम योरसेल्फ, डोंट ब्लेम योर पास्ट। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हो चुकी है, जिसे आप नहीं बदल सकते, उस पे एनर्जी लगाने का कोई मतलब नहीं है। 1% भी मतलब नहीं है। शांति से बैठो और माफ़ कर दो अपने आप को। जब आप अपने आप को माफ़ कर दोगे और आप उस चीज़ पे फ़ोकस करोगे जो है, यानी जो नहीं है, वो हट गया। जो है, उस पे फ़ोकस करो। जब आप जो है, उसके पे ग्रैटिट्यूड फ़ोकस करते हैं, देन यू रियलाइज़ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लग गई हैं। आपको मज़ा आने लग जाएगा। ऑटोमैटिकली आपके काम बनने शुरू हो जाएँगे।
आप अगर कुछ विजुअलाइज करते हैं तो आप देखेंगे अगले 2 से 3 महीने में वो चीज ऑटोमेटिकली आपको एक संपर्क बनता हुआ दिखेगा। आपको लगेगा ओ माय गॉड, आई थिंक दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग विच आई वांटेड इन माय लाइफ। सो इसको डिटेल्ड में आपको सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। पहले स्टेप नंबर 1, आपको वो सारी बातें लिख देनी है अपने पेपर पे। जो भी मन में सोच रहे हो नेगेटिव अपने बारे में लिख डालो, उसे बर्न कर दो, फिर प्रैक्टिस करो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने आप को सामने रख के, अपने माइंड में अपने आप को सामने रखे कि डियर प्रभाकर, यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये जो वर्ड्स आप बोल रहे हो ना, इसकी जगह पे आप हरे रामा, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, आप कुछ भी बोल सकते हो। दीज वर्ड्स हैव वाइब्रेशंस, और जब वाइब्रेशन आपके सेल्स में जाती है ना, वो इफेक्ट करती है आपके सेल के अंदर जो वाटर कंटेंट है। आपकी बॉडी 75% वाटर से बनी है। सो एवरी सेल इन योर बॉडी हैज गॉट वाटर फ्लूइड। तो जब आप ये वर्ड्स बोलते हो, वाइब्रेशंस होती हैं, इट इफेक्ट्स योर सेल्स। सोचो आपके हर एक सेल पे जब इफेक्ट आ रहा होगा, पॉजिटिव इफेक्ट, तो आपकी लाइफ कहाँ जाएगी? पॉजिटिव वे में जाएगी। आपके साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होंगे। यू विल नॉट हैव नेगेटिव एक्सपीरियंसेस एट ऑल। सो इसको करो और मुझे लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में दैट हाउ डिड यू फील। और हाँ, वो कौन सी पहली चीज है जिसको आप माफ करोगे अपने आप? गिव मी दैट इन कमेंट सेक्शन। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ये वीडियोस देखने में अच्छा लगता है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा प्यार दे सकते हैं, इसको एक लाइक देके। और अगर आपको लगता है कि ये बातें किसी को हेल्प कर सकती हैं, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।